दोस्तों यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसे हिंदी में समान नागरिक संहिता भी कहा जाता है, इस कानून का आजकल काफी चर्चा हो रहा है। देश के लगभग हर न्यूज चैनलों पर यूसीसी पे डिबेट हो रहा है। देश के सभी राजनीतिक दल इस मुद्दे पर आमने सामने आ चुके हैं। वहीं देश का एक वर्ग इस कानून का स्वागत कर रहा है, लेकिन दूसरा वर्ग इस कानून का विरोध कर रहा है। तो चलिए जानते हैं कि यूसीसी क्या है, क्यों यूसीसी की इतनी चर्चा हो रही है, यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है, देश में यूसीसी लागू होने से क्या क्या बदलाव आएंगे, भारत के किस राज्य में यूसीसी पहले से ही लागू है, कौन कौन से देशों में यूसीसी लागू है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी की भारत में उत्पत्ति तब हुई जब अंग्रेजों ने 1835 में अपनी एक रिपोर्ट पेश की, जिसमें क्रिमिनल लॉ तो सबके लिए एक बराबर रखा। यानी अगर कोई मर्डर, डकैती, किसी पर जानलेवा हमला इत्यादि इस तरह का अपराध करता था तो उस पर क्रिमिनल लॉ के तहत जो प्रोसीजर है वो चलेंगे, चाहे वो किसी भी धर्म या जाति का हो, जो आज भी चल रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने सिविल लॉ को इससे बाहर रखा। इसमें उनका ये कहना था कि हिंदू और मुसलमान ये अपने व्यक्तिगत मामलों को अपने धर्म के हिसाब से लड़ेंगे। यह कानून हिंदुओं और मुसलमानों के बीच खाई पैदा करके फूट डालो राज करो अंग्रेजों की जो नीति थी उसका एक उदाहरण है। अंग्रेज चाहते थे कि भारत के सारे समुदाय आपस में लड़ते रहें और हम राज करें। अब आते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड है क्या। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब है कि देश के सभी नागरिकों के लिए एक जैसा कानून, चाहे वह किसी भी धर्म या जाति या क्षेत्र से हो। इसमें शादी से लेकर तलाक, संपत्ति बंटवारे और बच्चा गोद लेने तक ये सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर एक समान लागू होगा। दोस्तों देश में यूसीसी सिर्फ क्रिमिनल लॉ पे लागू है, लेकिन सिविल लॉ धर्म के हिसाब से अलग अलग है, जिसमें एक हिंदू लॉ और दूसरा मुस्लिम लॉ है। हिंदू लॉ में हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन इत्यादि आते हैं और मुस्लिम लॉ में मुस्लिम धर्म से जुड़े हुए लोग आते हैं। जहां हिंदू लॉ संविधान में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से चलता है, जिसमें समय के साथ बदलाव करते हुए महिलाओं को काफी अधिकार दिए गए। वहीं मुस्लिम लॉ उनके धार्मिक कानून शरीयत के हिसाब से चलता है, जिसमें आज भी महिलाओं को कुछ खास अधिकार नहीं मिले हैं। दोस्तों यूसीसी लागू होने पर हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ दोनों खत्म हो जाएंगे और सबके लिए एक बराबर कानून बनेगा, जिसमें महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलेगा। अब आते हैं क्यों यूसीसी पर इतनी चर्चा हो रही है। दोस्तों यूसीसी पर चर्चा सिर्फ आज ही नहीं हो रही है, इससे पहले भी हो चुका है। देश की आज़ादी के बाद जब संविधान के निर्माण के वक्त देश के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे, उन्होंने यूनिफॉर्म सिविल कोड को देश में लागू करने पर काफी जोर दिया था। भारत के संविधान के आर्टिकल 44 में भी यह दिया गया है कि सभी नागरिकों के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना सरकार का दायित्व है। लेकिन आज तक तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से किसी भी सरकार ने इसे लागू नहीं किया। लेकिन बीजेपी सरकार 2019 में सत्ता में जब दोबारा आई तो उसके 3 बेहद अहम मुद्दे थे। पहला था कश्मीर से धारा 370 हटाना, दूसरा अयोध्या में राम मंदिर बनवाना और तीसरा था पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। इनमें से पहला और दूसरा वादा तो बीजेपी सरकार ने पूरा कर दिया और अब अपना तीसरा वादा भी 2024 के इलेक्शन के पहले ही पूरा कर लेना चाहती है। दोस्तों यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार टिप्पणी कर चुका है। जब 1985 में देश का सबसे चर्चित शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो को हर महीने उसके पति द्वारा गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया, तो पूरे देश में मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस आदेश का विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि यह आदेश उनका धार्मिक कानून शरीयत के खिलाफ है। इस विरोध से उस वक्त के तत्कालीन राजीव गांधी सरकार पर इतना दबाव पड़ा कि वो संसद में इस आदेश के खिलाफ बिल पास करवाकर उस आदेश को ही पलट दिया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। इसके बाद साल 1995 में भी सरला मुगदल केस में सुप्रीम कोर्ट ने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात कही थी। इसके बाद 2017 में सायरा बानो केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने देश में यूसीसी लागू करने के लिए सरकार को निर्देश दिए थे। अब आते हैं यूसीसी का विरोध क्यों हो रहा है। दोस्तों इसमें जो राजनीतिक पार्टियां विरोध कर रही हैं वो तो अपने मुस्लिम तुष्टीकरण के चक्कर में इस कानून का विरोध कर रहे हैं।
क्योंकि उनको सिर्फ मुसलमानों के वोट की चिंता है। उन्हें डर है कि वो अगर इस कानून का विरोध नहीं करेंगे तो मुस्लिम उन्हें अपना वोट नहीं देंगे। इसमें मुस्लिम धर्मगुरु यह बात कहकर विरोध कर रहे हैं कि मोदी सरकार उन पर जबरदस्ती हिंदू लॉ थोपने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ उनका यह भी तर्क है कि मोदी सरकार संविधान के आर्टिकल 25 का उल्लंघन कर रही है, जिसमें लिखा है कि देश के सभी धर्मों के नागरिकों को अपने पर्सनल धर्म के अनुसार जीने का अधिकार है। अब आते हैं देश में यूसीसी लागू होने से क्या बदलाव आएंगे। दोस्तों, जहां हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ इन दोनों अलग अलग लॉ के होने की वजह से देश में फैमिली लॉ के प्रोसीजर्स काफी जटिल हो जाता है। इस वजह से देश में लाखों केस आज भी पेंडिंग चल रहे हैं। यूसीसी लागू होने से देश में सबके लिए एक जैसा कानून बन जाएगा, जिस वजह से फैमिली लॉ के प्रोसीजर्स काफी इजी हो जाएंगे और इससे जुड़े सभी केस यानी शादी, तलाक, उत्तराधिकार के मामले जल्दी डिसाइड होंगे। अब आते हैं भारत के किस राज्य में यूसीसी पहले से ही लागू है। दोस्तों, गोवा देश का एक अकेला ऐसा राज्य है जहां पुर्तगालियों ने सन 1969 में ही इसे लागू कर दिया था, जो आज भी वहां लागू है, जिसे आज गोवा सिविल कोड के भी नाम से जाना जाता है। अब आते हैं कौन कौन से देश में पहले से ही यूसीसी लागू है। दोस्तों, यूसीसी दुनिया के लगभग सभी देशों में पहले से ही लागू है, जैसे कि अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया जैसे और भी देशों में उनका अपना यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। दोस्तों, मेरी राय में तो यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए, लेकिन इसमें आपकी क्या राय है हमें आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। दोस्तों, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक कर दीजिएगा।